Yes, dear students, welcome in another video of financial accounting. In this video, we are going to discuss about various rules that is necessary for preparing bank reconciliation statement. Before exploring the impact of various rules on preparation of BRS, let's understand the meaning of bank reconciliation statement. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, इसको प्रिपेयर करने का बेसिक रीज़न ये होता है कि हम ये चेक करना चाहते हैं कि चीज़ें हमारी सही तरीके से चल रही हैं या नहीं है। पासबुक का जो बैलेंस है और कैश बुक का बैलेंस है, क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस है? अगर डिफरेंस है तो वो किस कारण से है, उस रीज़न को हम फाइंड आउट करके उन एरर्स को लोकेट करके हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और उस बैलेंस को एडजस्ट करते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, these with the help of this table you can understand how we can prepare bank reconciliation statement. This table taken from SP Jain book of Financial Accounting for BBA 1, that is your course book. So you have four options. Either you have given debit balance as per cash book, that is the positive balance, or ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक। अगर आपको कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो उस केस में आप कैश बैलेंस का डेबिट बैलेंस इज़ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, यानी कि अगर आपके पास नेगेटिव बैलेंस है पासबुक का तो वो कैश बुक क्या बन जाएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपके पास आ जाएगा। तो जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन रूल्स की हेल्प से हमारे लिए इजी है कि हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकें। अब हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, जब आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है और आपने बैलेंस एज पर पासबुक फाइंड आउट करना है, तो उसको आप फाइंड आउट करोगे। अब इस केस में क्या करोगे आप, जब आप चीज़ों को फाइंड आउट करोगे तो आपके पास डेबिट बैलेंस गिवन है, आपने यहाँ तक पहुँचना है, तो इन चीज़ों को आप एडजस्ट करोगे। पहली चीज़ क्या है, प्लस और माइनस का केस है, दोज आइटम विच अफेक्ट द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। जब हम डेबिट साइड ऑफ कैश बुक की बात कर रहे हैं तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में क्या आ जाएगा हमारे पास, हम देखेंगे कि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक दैट मीन्स रिसीट साइड है, वो ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, वो प्लस हो रहा है, उस चीज़ को आप स्टडी करोगे। देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, तो आपकी जो रिसीट साइड है कैश बुक की वो बढ़ रही है बट पासबुक का बैलेंस अभी आपका नहीं हुआ है, देन उस केस में आप इसको माइनस कर दोगे पासबुक में से और कैश बुक में आप प्लस करोगे। देन चेक थ्रू एंटर्ड इन चेक बुक कैश बुक बट ओमिटेड टू सेंड इन द बैंक, देन उस केस में भी आप ट्रांजैक्शन को पासबुक का बैलेंस कैश बुक का बैलेंस आपका कम हो जाएगा बट कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। दोज आइटम विच इफेक्ट द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, अब क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक जब करोगे तो अब हम पहले इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक दैट मीन्स योर डेबिट साइड इज़ ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। अब आपके पास चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक में से आपका बैलेंस कम हो गया है बट पासबुक्स में से कम नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस कर दोगे, उस चीज़ को आगे आप शो करोगे। देन दोज आइटम विच इफेक्ट द क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, देन इंटरेस्ट डिविडेंड, पासबुक में आपने इनकम शो कर दी है, प्लस कर दोगे आप। अमाउंट डिपॉजिट, किसी कस्टमर ने सीधा आपके अकाउंट में बैलेंस डाल दिया, आपका पासबुक का बैलेंस बढ़ रहा है। चेक सेंड टू बैंक बट ओमिटेड टू कैश बुक, चेक कैश बुक में पासबुक में आ गया पर कैश बुक में एंट्री डाली तो आपका बैलेंस क्या करेगा, बढ़ जाएगा।
उस तरीके से आप ट्रांजैक्शन को शो करोगे। बेसिकली आप कर क्या रहे हो, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तो आपने पासबुक का बैलेंस देखना। अगर किसी ट्रांजैक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको प्लस कर दो, अगर पासबुक का बैलेंस उससे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो उसको लेस कर दो। अब दोज आइटम विच अफेक्ट द डेबिट साइड ऑफ पासबुक, बैंक चार्जेस हैं, सिर्फ पासबुक में डालें, कैश बुक में नहीं डालें तो पासबुक का बैलेंस क्या करेगा, माइनस हो जाएगा। आपके पास इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर। सो ये ट्रांजैक्शंस हैं। सिमिलरली रिवर्स आप कर दोगे, अगर आपके पास लॉस एज पर पासबुक हो और आपने लॉस एज पर कैश बुक फाइंड आउट करना है, देन उस केस में भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। अब अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हो आपके पास और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो तो जो है ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ प्लस में। तो बेसिकली जो हम कर क्या रहे हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो बैलेंस आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, डेबिट बैलेंस है, दैट मीन्स आपकी जो इनकम साइड है, रिसीट साइड इज़ मोर देन द पेमेंट साइड। तो उस केस में क्या होगा, आप पासबुक का बैलेंस देखोगे, अगर किसी ट्रांजैक्शन को एंटर करने से उसकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको लेस कर दो। जब भी हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे, देन रिमेंबर दिस बैंक रिकन्सिलेशन टेबल एंड इट्स easy for you to prepare the bank reconciliation statement. Thank you.